हाँ, तो शुरू करते हैं। ट्रेन का है ये टाइप 4, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपकी समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं टाइप 4। इसके लिए क्या होगा कि जो भी सवाल होगा, जैसे कि एक ट्रेन है, जब वो पार करेगी एक खंबे को और एक प्लेटफार्म को या किसी पुल को, XYZ किसी को भी पार करती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी चाल है वो एक समान ही है। खंबे को पार करने के लिए भी एक समान है और प्लेटफार्म या पुल को भी पार करते समय दोनों को पार करने में एक समान उसकी चाल होगी, ठीक। नोट कीजिए सवाल। एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है या कर जाती है तथा एक खंबे को पार करने में उसे 4 सेकंड का समय लगता है या 4 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल ज्ञात कीजिए या ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। आपको क्या करना है, दोनों में से कॉमन है रेल की जो अपने जैसे कि समय लेती है ना, रेल अपना जो समय लेती है खंबे को पार करने में, उतना भी समय कुछ प्लेटफार्म में भी लेगी। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार से जो प्लेटफार्म की लंबाई है 120, कितने समय पार कर रही है उसे, 10 सेकंड में, ठीक। किसी खंबे को वो पार करती है, कितने समय करती है वो, 4 सेकंड में। देखिए, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या करना है, केवल यही कंडीशन भी आगे अप्लाई होगी, ठीक। इसको बैठाता हूँ। इसका अंतर कितना आ गया, 6 का। ये कितना हमारा 120, 120/6 कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, 20 इजिकल टू 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब क्या होगा, ये आंसर हो गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किलोमीटर पूछे तो इसमें 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों को तो पता ही होगा, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से उसमें गुणा करते हैं, ठीक। नोट कर लिया, हटा दें से। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला सवाल है, नोट कीजिए। हाँ भाई, नोट कर लिए सवाल, अभी नहीं किया, कर लीजिए। हो गया। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है तथा खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ये लीजिए, देखो 110 कितना है उसका, 110 मीटर बटे कितने समय पार करे उसे, 40 सेकंड में, बराबर। सवाल वही है, लेकिन उनको क्या है कि कभी कुछ पूछ रहा है तो कभी कुछ पूछ रहा है। और एक खंबे को कितने समय पार कर रही है वो, 30 सेकंड में। अंतर कितने का आ गया दोनों का, 10। उठा दीजिए यहाँ पर, 110/10 बराबर 11। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको जब आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, 11 × 18/5, ठीक। 5 के इसमें भाग लगाओगे तो कितना आएगा, जैसे कि 5 × 15, फिर पॉइंट लगाया। आप क्या करते हो कि आप इसमें भाग लगाते हो। 5 का अगर आपको कभी भाग लगाना हो, 5 का किसी भी संख्या में XYZ कोई भी संख्या हो, 1 अंक बाद पॉइंट लेना, कितने बाद, 1 अंक बाद उसका दूना कर देना, ठीक। देखो
18 दूनी कितने होते हैं 36। पॉइंट ले लिया एक अंक बाद, ये भाग लग गया भाई, बराबर में लिखते हैं 11 छक्के 66, 11 33 अच्छे 39, 39 किलोमीटर पर हावर। कितना आ गया इसका 39.6 के किलोमीटर पर हावर। ठीक, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बार बार भाग लगाने से हमें टाइम थोड़ा खर्च होता है। ठीक, यहाँ पर क्या है, जैसे कि माना कि 24 है, कितना है 24/5, 24 दूनी 48, 48 पॉइंट लगा दी, ये लीजिए लग गया भाग। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार 18 दूनी कितने हो गए 36, एक अंक बाद। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसका तो मैंने समझाया है, ये सवाल है। ठीक, अब आप इसी सवाल में इसमें एक टाइप और है इन्हीं सवालों में। ठीक है, ट्रेन के शायद ही कोई क्वेश्चन बचे हैं। आप इसे जैसे जब मैं सवाल करता हूँ तो आप एक काम कीजिए करो, इनको जब तक जल्दी जल्दी मार दिया करो। हाँ भाई, नोट कर लिया। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 100 मीटर को, ये आ गया 100, कितने में पार कर रही है उसे 30 सेकंड में, बराबर। खंभे कितने में कर रही है 20 सेकंड में, कितने का अंतर आ गया दोनों में 10 का। हाँ भाई, मुझसे जल्दी जल्दी कर दो। अब तो 10 ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 10 × 18/5, 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर हावर। नोट कर लो इसे भी। अगला क्वेश्चन नोट कर लिया, समझ में आ गया होगा आराम से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है इसमें एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर, कितनी है, एक मिनट, हाँ 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। 50 मीटर लंबा क्या है प्लेटफार्म, उसको कितने समय पार करती है 14 सेकंड में। और एक खंबे को कितने पार कर रही है वो 10 सेकंड में। ठीक, अगर बाय द वे अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि सर अगर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दे दे तो, भैया ट्रेन की लंबाई अगर वो देगा, लंबाई तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी क्या हो गई यहाँ पर, ट्रेन की खुद की लंबाई हो गई, तो सवाल इजी हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ से देता है सवाल को। ठीक है, कितने का अंतर है 4 का, 50/4, 18/5, 5 से कट गया कितनी बार 10 बार, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी 4 2 बार है ना, ये 2 दूनी 4 समझ गए होंगे। फिर 2 से ये कट गए 9 बार, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर पर हावर। और यहाँ पर लेते आप तो जैसे कि इसका निकालते आप 25 12.5 के करीब निकलता, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर कितना निकला किलोमीटर में 45 किलोमीटर पर हावर। ठीक, नोट कीजिए। हटा दे से भी। अब इस टाइप के सवाल होंगे ना, जितने भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो सभी ख़त्म हो जाएंगे अब।
ठीक है, एक टाइप 3 था, एक टाइप 4। अब क्या होगा कि कुछ सवाल ऐसे आएंगे, कुछ अच्छे सवाल हैं, आप केवल इसको कंटिन्यू रखें। क्वेश्चन नंबर अगर नोट कीजिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर, मैंने पहले क्या था कि एक समान चाल से ही चलेंगे दोनों के लिए, प्लेटफार्म के लिए भी और खंबे के लिए या संकेतांक कोई भी हो उसके लिए। 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार कर रही है। कितने पार कर रही है? 17 सेकंड में। 122 को कितने में कर रही है? 17 सेकंड में, बराबर। फिर इसमें कह रहा है वो 210 मीटर को 25 सेकंड में। 210 को कितने में कर रही है? 25 सेकंड में। देखो समझने वाली बात, ट्रेन इसमें भी शामिल थी और ट्रेन इसमें भी शामिल थी, तो मतलब क्या हुआ, इसका भी समय इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इसका समय इंक्लूड है। समझ रहे हो? इसलिए क्या करोगे, इसको आप हटा दो, हटा दिए। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, ठीक। हाँ भाई, 3 इसमें 5 इसमें 8, कितने का अंतर आ गया? 8 का। यहाँ पर ये 22 और ये 210, यहाँ पर लगभग 88, कितने का आ गया? 88 का। उठा दीजिए, 88 अपन के 8 डिवाइड बाई 8 से कितना आ गया? 11 मीटर प्रति सेकंड। चेंज कर दीजिए, 11 इंटू 18/5। अभी जो चेंज किया 18 36, 3.6, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 39.6, ठीक। कुछ मल्टीपल होते हैं, दिमाग में अगर वो आ जाती हैं तो आप उनको फीड कर लिया करें दिमाग से, क्योंकि जब आप इसको इंटू करोगे, जैसे कि जो हो गया बागला हो गए 3.6, 11 6 66, वही बात, 11 33 और 6 9 3 9, ये आ गया। तो कुछ मल्टीपल ऐसे होते हैं कि अगर वो दिमाग में आ जाते हैं, उसका इतना होगा तो आप अपने सेंस का प्रयोग करके निकाल सकते हो, ठीक। सॉरी, सुनिए, 39.6 ये हो गया हमारा किलोमीटर पर हावर। नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आराम से आ रहे होंगे, ठीक है भाई। लाइक नहीं करोगे? नहीं करेंगे ना, कसम खा लिया है। अभी हैं मिलने वाले, उन्होंने मुझसे मिले बाई फेस। हाँ तो क्या करूँ, लाइक या डिसलाइक, मेरी जो इच्छा हो सो। नोट कीजिए अगला सवाल। एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में 162 एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 162 मीटर, कितना बोल रहा है वो? 162 मीटर, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। 162 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय पार कर रही है वो? 18 सेकंड में। कितने में? 18 सेकंड में, ठीक। उसके बाद में एक और भी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, कितने को? 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर रही है। किसमें कर रही है? 15 सेकंड में। इसमें और इसमें कितने का अंतर है हमारा? 42 का। इसमें और इसमें कितने का अंतर है भाई? 3 का। काट दिया, 14, ठीक। कितना आ गया? 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर वो किलोमीटर में पूछे, किस में पूछे? किलोमीटर में, तो 14 इंटू 3.6। आप ये कहोगे 3.6 क्यों लिया है? देखो ध्यान समझना एक बात, 14 इंटू 18/5। क्या इससे ये संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। अगर हम इसको डायरेक्टली लिख दें 3.6, भाग लगाइए, इसमें 5 का हम भाग लगाते हैं 18 में, तो कितनी बच जाएगा?
कभी भी आप 5 का भाग लगाओ तो ये वाली संख्या होती है जिसमें भाग लगाओ तो उसको 2 गुना कर दो और 1.1 अंक बाद रख दीजिए आप, 100% होगा। 5 × 15, 3 बार कितने बचे, 3 × 60, सॉरी 3 बचे, 5 × 30 आ गया। फिर भी तो हमको यही रखना था, जब अगर संख्या कटने के लिए एबल हो यानी सक्षम हो तो आप 18/5 रखिए, अदरवाइज 3.6, 18/5 को आप कन्वर्ट कीजिए 3.6। ठीक, इसको उठाता हूँ मैं, कुछ समझ में आया? ठीक, 14 × 84, 4 हासिल 8, 34 42 और 8 कितने हो गए, 50। पॉइंट के बाद ये हो गया km/h। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कीजिए इसे। ठीक है भाई, ऐसा है कि इस क्वेश्चन को करते समय क्या हुआ, बीच में लाइट चली गई थी, काफ़ी समय हो गया था। अगर मैं इसको जोड़ के रखूँ ना तो शायद अगर वो सही ना आए तो थोड़ी इसके लिए सॉरी। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला नोट कीजिए आप। एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में पार कर जाती है? 5 सेकंड में। ठीक है भाई, नोट कर लिया। एक बिजली खंभे को तो 5 सेकंड में, यानी कि ये बिजली खंभा हो गया, ये एक नहीं है, मतलब ये एक हम मान रहे हैं। ठीक है, x, सवाल अलग हो गया इसलिए। एक बिजली खंभे को कितने समय पार कर रही है वो? 5 सेकंड में। ठीक है, जरूर नहीं कि उसको आगे पीछे करो, हिसाब से चलना। ठीक है, और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। 600 मीटर लंबे पुल को कितने में पार कर रही है? 35 में। यहाँ पर तो कोई लंबाई नहीं है, तो इसकी लंबाई यहाँ से कट गई, यानी कि हट गई वो। ठीक, इसका और इसका अंतर कितना आ गया हमारा? 30 का। ये कितनी होगी हमारी? 600, क्योंकि अगर अंतर होता तो लेते, क्योंकि एक्सप्रेस इसमें भी है। 600 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब क्या करना है? 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये 5 से कट रहे हैं ना, इसलिए 18/5 ही रखेंगे। ये हो गया 20 × 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक कितने हो गए हमारे? 72, यानी 72 km/h। ठीक है भाई, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दें से, अब जहाँ पर 5 का प्रयोग हो रहा है कटने के लिए तो 18/5 रखिए, अदरवाइज 3.6 रखकर आप उसको निकाल दीजिए। आप 18/5 रखोगे, फिर उसको काटोगे, भाग लाओगे तो समय तो वही लग रहा है और ज़्यादा लग रहा है। कंपटीशन में क्या होता है कि समय की मार ज़्यादा होती है। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कीजिए। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। क्या दी गई है? रेलगाड़ी की लंबाई। करने की कोशिश करना है जरा। हाँ भाई, कराए। एक 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर क्या हुआ है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई। ठीक, अब ये प्लस हमने मान लिया जी x, ये प्लेटफार्म हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं p।
कितने समय में पार कर रही है वो उसे? 20 सेकंड में पार कर रही है, बराबर। तो इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करवा रहा है। आप ये बताइए कि एक पोर्शन से और कुछ तो नहीं इसमें, यहाँ पर खम्भे से कितने समय पार कर रही है, खम्भे को कितने में या व्यक्ति को कितने में। जब ये वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है तो हम इस वाले पोर्शन से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा निर्धारित। क्या? निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसमें एक ऑप्शन और होगा, इनमें से कोई नहीं। आप इनमें से कोई नहीं पर जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि ये हल हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये हल हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि ये वाली क्लास आपको कैसी लगी, ठीक। फिर मिलते हैं टाइप 4 के साथ, सॉरी टाइप 4 ही है ये, टाइप 5 के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। अब ये वाला पोर्शन ख़त्म। अब क्या होता है कि एक रेल इधर से आ रही है, एक रेल इधर से आ रही है, मिल रही हैं, जा रही हैं, उनके ऊपर सवाल होंगे, ठीक। जब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। हाँ, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, ठीक। ओके बाय।